हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 का एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसमें हमने देखा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला है उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। उसको हमने ट्रिक के माध्यम से भी बताया था और जैसे बुक में दे रखा है उससे भी बताया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना। और हमने वहां पर एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 को भी सॉल्व करा दिया था। तो यहाँ देखो, हम एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे हम 13 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो ए बिंदु है, ए नहीं क्या दिया हुआ है, पी। तो यहाँ पे हम बिंदु पी लिख देते हैं। कितना है, -1.5 कॉमा ये कितना है, 3। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो बिंदु क्यू है इसको भी लिख देते हैं 6 -2। और यहाँ पे ये जो बिंदु आर है इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक, हमने आप लोगों को बताया था ये जो बिंदु है इसको हम x1 मान लेंगे, ये है अपना y1, ये x1 ये y1। इसी प्रकार ये x2 और ये y2, ये अपना हो गया x3 और ये हो गया अपना y3। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे जो हमने आप लोगों को बताया था, उसको सिद्ध भी कराया था। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया PQR, एरिया PQR निकालना है। ठीक, तो 1/2 अपना फार्मूला होता था, हमने बताया था इस वाले, जैसे यहाँ पे x निर्देशांक हम ले रहे हैं x1। ठीक, जब हम x निर्देशांक लेंगे तो इस वाले टर्म को छुपा लेंगे। ठीक, अब यहाँ देखो, इनको लिखना है ब्रैकेट में हमेशा y लिखना है, वो भी माइनस करके। कैसे माइनस करके, तो यहाँ y वाला टर्म कितना है, y निर्देशांक y2 और यहाँ पे कितना है y3। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ p का x निर्देशांक लिया था, अब हम लेंगे q का x निर्देशांक। क्या है q का x निर्देशांक, x2। कितना है, x2। जब x2 लिया है, इस वाले बिंदु को हम छुपा लेंगे। अब इसमें y वाला निर्देशांक देखेंगे, क्या है अपना y3। अब इसके आगे नहीं है तो यहाँ देख लेंगे कितना है, ये कितना है y1, कितना है y1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ बिंदु r का हम x निर्देशांक लेंगे, क्या है अपना x3। और जब ये लिया है तो इसको हम छुपा लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y1 माइनस यहाँ पे y2। ये अपना फार्मूला था, हमने इसको प्रूव भी कराया था। ठीक, अब यहाँ देखो, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सभी मान यहाँ पे अपना पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो, x1 का मान कितना है, -1.5। ठीक, ब्रैकेट में y2 कितना है, -2, ये माइनस y3 कहाँ है, देखो कितना है 4, कितना है 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखो x2 कितना है, ये 6 हमने लिख दिया। और यहाँ पे ये y3 कितना है अपना 4 माइनस y1 कितना है, ये अपना 3। ठीक, अच्छे से देख लो। अब यहाँ पे कितना है अपना x3, यहाँ अच्छे से देखो, x3 माइनस का है, यहाँ पे x3 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, कितना है 3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे y1 कितना है 3। ठीक, माइनस y2 अच्छे से देखो कहाँ पे, यहाँ पे है y2, अच्छे से देखना, ये माइनस का है, यहाँ भी y2 माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, ये अपना आ जाएगा 2। अच्छे से देख लो, यहाँ पे ये जो y2 है माइनस का, ये भी है माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, क्या हो जाता है प्लस। अब यहाँ अच्छे से देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, उससे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ देखो, ये आ जाएगा -1.5, ये इंटू ये हो जाएगा -6, क्योंकि समान चिन्हों वाली संख्या जुड़ती है, चिन्ह वही रहता है। अब यहाँ अच्छे से देखो, ये 6, अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक, ये माइनस का 3 और ये हो गया है अपना 5, कितना हो गया है 5। ठीक, अब यहाँ देखो, अब इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 छक्का 90 माइनस माइनस प्लस, एक दशमलव भी लगा देंगे तो जाएगा 9.0, कितना आ जाएगा 9.00 लिखें या फिर ना लिखें। ठीक, अब अच्छे से देखो, ये अपना है 6। ठीक, ये माइनस का 15। अब यहाँ अच्छे से देखो, अपना क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये अच्छे से देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इनको हम ऐड कर देंगे, 9 6 हो गया 15 और ये माइनस का 15। ठीक, इस ये अपना कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया है 1/2 इंटू 0, 1/2 इंटू 0। हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता रखा है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0। तो इस वाले, ये यहाँ पे लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0 वर्ग मात्रक। अब अच्छे से देखो, क्या ऐसा संभव है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए 0?
जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, यहाँ तो इन बिंदुओं से त्रिभुज ही नहीं बनेगा, जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं इसीलिए इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, जीरो। ऐसी कंडीशन तभी संभव है जब ये तीनों जो बिंदु हैं एक ही सीध में हो। कैसे हो, एक ही सीध में, ये P, ये Q और ये R जब संरेख होंगे मतलब एक ही सीध में होंगे तब कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल बनेगा नहीं इसलिए इसका जो एरिया आएगा कितना आएगा, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता है, यदि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ जाएगा तो तीनों जो बिंदु होंगे जो त्रिभुज के जो शीर्ष होंगे वो क्या होंगे, संरेख। क्या होंगे, संरेख। आप लोग ये नोट डालकर लिख भी सकते हैं या फिर क्वेश्चन में कह दे कहीं पर, क्या कह दे कि तीनों बिंदु संरेख हैं, तो ऐसा हमें जान जाना है कि त्रिभुज जब तीनों बिंदु संरेख होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर हम नोट डाल देंगे, ये तो अपना आंसर हो गया है। ठीक, यहाँ पर ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट डालेंगे, नोट क्या होगा, ठीक। इसको हम पलट के भी याद कर सकते हैं। कैसे, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा तो तीनों बिंदु जो दिए होंगे वो होंगे संरेख। क्या होंगे, संरेख। ठीक, अब यहाँ देखो हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 14, यहाँ देखो क्या लिखा है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a, b और c संरेखी हैं। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, इससे पता चल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, शून्य के। किसके बराबर होगा, शून्य के। तो यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। अपना ये बिंदु लिख लेते हैं, a बिंदु कितना है 2, 3, इसी प्रकार b बिंदु कितना है 4, k और यहाँ पे बिंदु C दिया हुआ है 6, -3, 6, इनके बिंदु हम लिख सकते हैं। ये अपना है x1, ये है y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम फार्मूला, ये पहले या फिर लिख दें एरिया ABC बराबर कितना है, जीरो। क्यों जीरो है, यहाँ पर कारण लिख देंगे, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख में हैं। क्या लिख देंगे, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। क्या है, संरेखी। अगर तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो इनका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर। अब यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, हमने फार्मूला आप लोगों को भी बताया ही है, तो यहाँ लिखते हैं एरिया ABC, एरिया ABC बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे आ जाएगा x2, यहाँ पे कितना आ जाएगा y3 माइनस y1, ये अपना हो गया है x3, यहाँ पे y1 माइनस y2। आप लोग इसको याद कर लें या फिर जैसे हमने अभी इसको बताया था यहाँ पे वैसे भी इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे हम, जहाँ पे ये जो एरिया त्रिभुज ABC है इसका मान कितना रख देंगे, जीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना जीरो, जीरो बराबर 1/2। यहाँ अच्छे से देखो x1 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक, y2 की वैल्यू कितनी है k, कितना है k माइनस y3 का अच्छे से देखो, यहाँ पे ये y3 माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हम लिख दिया 3, प्लस ये x2 अच्छे से देखो ये कितना है अपना 4, x2 कितना है 4, y3 कितना है माइनस का 3, ठीक, माइनस y1 कितना है ये अपना 3, ठीक। इसी प्रकार ये अपना आ गया है x3 कितना है यहाँ 6 और x1 नहीं क्या लिखा है ये y1 कितना है अपना 3 माइनस y2 अच्छे से देखो कितना है अपना k, कितना है k, ठीक। अब यहाँ देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ अच्छे से देखो ये जो 2 बटे में इस पर आ जाएगा गुणे में, तो 0 × 2 बराबर, ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 भी यहाँ पे हम हटा देंगे। यहाँ अच्छे से देखो अब 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2k, कितना आ जाएगा 2k प्लस 2 × 6। इसी प्रकार यहाँ अच्छे से देखो ये 4 ये ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऐड, ये माइनस का कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये जो 3 है और ये जो k है ये सजातीय पद नहीं है, तो इनको गुणा कर लेंगे, पिछा के 18 माइनस 6 के, ये तो अपना हो गया 0, ये अपना 2k प्लस 6 प्लस ये कितना है 6, या फिर अच्छे से देखो ये अपना k वाला टर्म देखो, k वाला एक पास लिख देंगे, ये 2k ये माइनस का 6k, ठीक, प्लस ये अपना 6 है प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 6 × 24 प्लस ये 18, ठीक। अब अच्छे से देखो ये 0, अब इनको हम यहाँ देखो ये प्लस का ये माइनस का घट के कितना आ जाएगा 4k, कितना आ जाएगा 4k। अब यहाँ अच्छे से देखो ये प्लस है और ये प्लस है,
ठीक, अच्छे देखो ये प्लस है, ये प्लस है, इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 18, 18 6 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, 24 हो गया है प्लस का, ये 24 प्लस का, ये कितना है माइनस का 24, तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, अपना ये बच रहा है 4k, 4k इस पार हो जाएगा प्लस का, कितना हो जाएगा प्लस का, ठीक, बराबर के उस पार अच्छे से देखो, बराबर के उस पार कितना बच रहा है, ये सब कैंसिल हो गया है, ऊपर के कितना बच रहा है 0, तो यहाँ देखो k बराबर कितना आएगा 0/4, तो यहाँ k बराबर कितना आ गया 0, हमें k का मान ज्ञात करना था, तो k का मान कितना है 0, ये अपना आंसर हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यदि ए, यहाँ पे ए निर्देशांक दिया हुआ है, ये बी निर्देशांक, ये सी और ये डी, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा है, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमने अभी तक चतुर्भुज के क्षेत्रफल जैसे कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमें नहीं बताया है, क्योंकि चतुर्भुज का कोई फार्मूला एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखा है। तो इसको हम देखो कैसे त्रिभुज के फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफली डायग्राम बना लेते हैं चतुर्भुज का, कैसा भी बना लो रफली डायग्राम, जिसमें 4 शीर्ष होने चाहिए, ठीक, तभी चतुर्भुज होगा। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये रफली डायग्राम है। सारे बिंदु यहाँ पर हम लिख देंगे। ए के निर्देशांक कितना है -5 कामा ये 7 है, ठीक, और यहाँ पे बी कितना है -4 कामा -5, ठीक, इसी प्रकार ये सी कितना है -1 कामा -6, और यहाँ पे ये डी है 4 कामा 5, ठीक। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, ठीक, तो उससे कैसे निकालेंगे आप लोग, ये जो चतुर्भुज है इसका कोई भी एक विकर्ण मिला लीजिए, कोई भी, चाहे तो AC को मिला लो, चाहे तो BD को मिला लो, ठीक, आंसर सेम ही आएगा। तो हम AC को मिला रहे हैं, आप लोग जो इच्छा हो वे विकर्ण मिला सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखो, एक ये बन गया है त्रिभुज, कौन सा ABC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन गया है ACD। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। एक अपना ये त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ क्या होगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ देखो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अपने जो बिंदु हैं यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक। यहाँ पे ये जो A है, A के निर्देशांक कितना है -5 कामा 7, -5 कामा 7, ठीक। ये जो बिंदु B है इसके निर्देशांक है -4 कामा -5, ठीक। इसी प्रकार ये जो C है इसके निर्देशांक है -1 कामा -6। अब हम जानते हैं, आप लोगों को बता चुके हैं, इसको x1 लिख लेंगे, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये y3। अब त्रिभुज का जो फार्मूला है एरिया का वो लिख देंगे हम, एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/2, ये है x1 ब्रैकेट में आ जाएगा y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2, तो आ जाएगा y3 माइनस y1, और ये है x3, तो x3 के बाद कितना है y1 माइनस y2। यहाँ पे हम देखो निर्देशांक रखते हैं, अच्छे से देखो 1/2, ठीक, x1 का मान देखो यहाँ पे कितना है -5, ये लिख दिया, ठीक। y2 अच्छे से देखो कितना है -5, यहाँ पे लिख दिया -5, माइनस y3, अच्छे से देखो ये -y3 है, ये भी माइनस का है, ये भी y3 का मान है माइनस का, ये भी माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, ठीक। इसी प्रकार ये अपना x2 देखो कितना है माइनस का, अच्छे से देखना, ये माइनस है, ये प्लस है, x2 ये माइनस है, ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, क्या हो जाता है माइनस का कितना यहाँ पे 4, ठीक। इसी प्रकार ये अपना कितना है, ये y3 कितना है -6। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार ये y1 यहाँ पे देखो कितना है 7 है, तो कितना आ जाएगा अपना 7, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो x2 है, नहीं x3 का मान कितना है माइनस का, ये प्लस माइनस का ये 1 इसी प्रकार ये y1 का मान देखो कितना है, ये 7 है, ठीक, माइनस y2 देखो माइनस का है, ये भी माइनस है, तो माइनस प्लस ये आ जाएगा 5, ठीक।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो 1/2 ये अपना माइनस का 5, ये अपना घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। जो साइन है बड़ी नंबर का लगता है बड़ा 6, ये माइनस, ये ऐड हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 13, माइनस का 13 माइनस ये कितना हो गया 12। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखना 1/2 ये माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 13 चौके 52, ये हो गया 12। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो हमने आप लोगों को बता रखा है कि समान चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ती हैं, तो यहाँ जोड़ लो, ये माइनस का है ये माइनस का है, ये समान चिन्हों वाली संख्याएं जोड़ लो, कितना आ जाएगा 12 5 कितना हो जाएगा 17 और ये प्लस का 52। ठीक, अब हम क्या करेंगे 52 से 17 माइनस कर देंगे, तो माइनस कर लो, यहाँ पे ये 52 है, यहाँ से 17 माइनस करना है, यहाँ 12 में से 5 जाएगा, 7 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे बच गया 4 से 1 जाएगा 3, कितना आ गया 35, कितना आ गया है 35। ठीक, अब ये अपना आंसर हो जाएगा 35/2, कितना आ गया है 35/2। ठीक, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 17.5। ठीक है, फिर ऐसे ही छोड़ दो, वर्ग इकाई लिखो या फिर वर्ग मात्रक। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो हमने अभी ये निकाला है, क्या निकाला है ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। अब हम क्या निकालेंगे ए सी डी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर बिंदु हम ले लेते हैं, बिंदु ए कितना है -5, 7। इसी प्रकार ये जो सी है, सी बिंदु भी लिख सकते हैं, कितना है -1, -6, और यहाँ पे ये जो डी बिंदु है ये है 4, 5। ठीक, इससे हम यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, इसी प्रकार ये x3, ये y3। आप लोगों को हम फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, यहाँ देखो ये लिखा भी है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकालो, लिख देते हैं एरिया ए सी डी, एरिया ए सी डी बराबर 1/2। ठीक, ब्रैकेट में फार्मूला लगते हैं, पहले x1, जब x1 लिया है 1 के बाद 2 से शुरू करना है, कितना आ जाएगा y2 माइनस y3। इसी प्रकार x1 लिया है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा x2 लिया है तो 3 से शुरू करना है, y3 माइनस y1। ठीक, इसी प्रकार क्योंकि 3 के बाद कोई है ही नहीं तो फिर से वापस आ जाएंगे, अब यहाँ पे ले लेंगे x3, 3 के बाद कुछ नहीं तो यहाँ से आ जाना है, तो कितना आ जाएगा y1 माइनस y1 माइनस y2, ये अपना फार्मूला हो चुका है। ठीक, आप लोग इसको याद कर लेना। 1/2 x1 कितना है माइनस का 5, ये हमने लिख दिया, y2 कितना है माइनस के 6 माइनस y3 कितना है 5। ठीक, इसी प्रकार ये जो x2 है, x2 का मान देखो माइनस का 1 है, ये प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपना माइनस, माइनस का कितना 1। अब यहाँ अच्छे से देखो y3 कितना है अपना 5, y1 कितना है 7, तो यहाँ लिख दिया 7। इसी प्रकार x3 कितना है ये 4, y1 कितना है 7 माइनस y2 अच्छे देखो ये माइनस का, यहाँ भी y2 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये अपना लगा दिया हमने ब्रैकेट, क्या लगा दिया ब्रैकेट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ये माइनस का 5 इनको ऐड कर देंगे, माइनस के 11, माइनस का कितना आ जाएगा 11। ठीक, ये -1 है वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी संख्या का लगता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा अच्छे से देखो 13, कितना आ जाएगा 13। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो 1/2 माइनस माइनस प्लस, 11 × 5 = 55 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 2 × 9 2 प्लस ये 13 चौके 52, इनको सबको हम ऐड कर देंगे। 1/2 ये कितना हो गया 54, कितना हो गया 54, 52 2 54, 54 में 55 ऐड कर लो, 55 ऐड कर दो, ये 9 और ये 10, 109, कितना आ गया 109। ठीक, अब यहाँ पे लिख देंगे 109/2 वर्ग मात्रक, ये तो दोनों। अब यहाँ अच्छे से देखो, हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, अगर इसको हम जोड़ दें तो एरिया आ जाएगा ABCD का, किसका आ जाएगा ABCD चतुर्भुज जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा
इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग की, तो वही लिखेंगे हम एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए सी डी। ठीक, अब यहां पर हम मान रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो अच्छे से देखो, एरिया ऑफ एबीसी यहाँ देखो कितना है 35/2, तो ये लिख देंगे हम 35/2। ठीक, प्लस एरिया ऑफ एसीडी ये कितना है 109/2, 109/2। अब यहाँ देखो इनका जो हर है सेम है, तो ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा ऐड 35 + 109, इनको ऐड कर लो और अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो 109 में 35 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 14 के 4, हंसी लगा 1, ये हो गया 4 और ये 1, कितना हो गया 144, कितना हो जाएगा 144। तो यहाँ लिख देंगे 144/2। यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 दूनी 14, मतलब 2 सते 14, 2 दूना 4, मतलब कि 72 वर्ग मात्रक। ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। आप लोग इसको कॉपी करें। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।